जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा आप सभी लोगों को सदा और सर्वदा बनी रहे। फाइनली दोस्तों आ गया दिन बट सावित्री जो पूजा है उसका दिन आ गया। आज के दिन सभी सुहागिन स्त्रियां और फिर कुंवारी लड़कियां भी कहा जाता है कि अच्छे सुहाग के मनोकामना के लिए इस व्रत को करती हैं। और जो विधवा हैं वो भी अपने परिवार के संपन्नता के लिए इस पूजा को करती हैं दोस्तों, इस व्रत को करती हैं। ये सिर्फ सुहागिन स्त्रियों का व्रत नहीं है। का दिन आ ही गया और आज हम लोग फाइनली पूरा तैयार होकर मंदिर पहुंचे। आपने देखा मेरे पैरों में महावर है, पूरा श्रृंगार मैंने किया और मेरे पति और मेरे बच्चे भी गए थे मेरे साथ मंदिर। फिर वहाँ पे जाके हम लोगों ने पूजा पूरे विधि विधान से की। उसके लिए सर्वप्रथम हम जो कपड़ा ले गए थे वट वृक्ष में पहनाने के लिए, उसे हमने, ये देखिए मंदिर पे छोटा सा ही वट वृक्ष अभी है, लगभग 1 साल पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसकी साइज से आपको अंदाज़ा लग जा रहा होगा दोस्तों। तो वहाँ पे हम लोगों ने गमले में पूरा वस्त्र जो है बांधा। वस्त्र पहनाने के बाद उसमें रच्छे सूत्र से उसको बांध दिए। बांधने के बाद जो थापा लगाते हैं तो उसको चावल के आटे से हल्दी मिला के ले गए थे हम। उसे पूरा थापा लगाया, नीचे गमले पे भी लगाए और पत्तों पे भी लगाए। और वहाँ पे मूर्ति गोबर से गौर गणेश बनाएंगे, उसके लिए रक्षा बांध के हमने सुपारी से गणेश बनाई और गोबर से पान के पत्ते पे देखिए ये मैं बनाऊंगी। ये सुपारी से देखिए मैं बना रही हूँ और इस तरह से गणेश बनाएंगे। गणेश बनाने के बाद मैंने नारियल चढ़ाया, तो उसमें भी रक्षा बांध के ही चढ़ाते हैं दोस्तों, ऐसे सूखा सूखा नारियल नहीं चढ़ाते हैं, वस्त्र स्वरूप कलावा जरूर बांधते हैं। और फिर उसके बाद सिंदूर अर्पण करेंगे और सारी सामग्रियों को देखिए उसके पहले मैंने निकाला है। सारी सामग्रियों को मैंने निकाल दिया। 2 पंखे ले गए थे हम, यहाँ पंखे मिल गए आसानी से। फिर उस पर मैंने 2 जगह सारी सामग्रियों को मैंने लिया था श्रृंगार की, एक अपने लिए और एक पंडित जी को, सावित्री माता को चढ़ाने के बाद एक पंडित जी को दान देने के लिए। और ये इस तरह से देख सकते हैं सिंदूर, बिंदी, महावर, रुमाल, कंघी, शीशा, सब कुछ, नेल पेंट, मेहंदी। फिर फ्रूट्स भी ले गए थे, सारे मौसमी फल होते हैं वो सब भी ले गए थे। आम था, केला, अंगूर, सेब, आप खरबूज देख सकते हैं। और ये एक मैंने वस्त्र दान देने के लिए पेटीकोट मेरे पास नया था, पेटीकोट का कपड़ा था, उसे मैंने ले लिया था। पंडित जी को दान दे देंगे पंडिताइन के लिए। तो इसी पे और पूजा सामग्री जो पंखे पे नहीं अटता है। और दोस्तों ऐसे पूजा सामग्री तो पत्ते पे रख के चढ़ाई जाती है, भोग लगाया जाता है और सारी सामग्री चढ़ाई जाती है। लेकिन हम लोगों के यहाँ जो वट वृक्ष है बहुत ही छोटा सा है, कम से कम मुश्किल से 20 पत्ते ही हो गए। अगर हम लोग उसमें पत्ते तोड़ने लगेंगे तो फिर बचेगा ही नहीं, इसलिए हम लोगों की मजबूरी हो गई थी इसी तरह से पूजा करना। बहुत पुराना वृक्ष नहीं है, तो आप अगर आपके यहाँ संभव हो तो आप पत्ते को ही श्रृंगार के सामग्री में, आज कहते हैं कि उसे अवश्य 16 श्रृंगार जब करते हैं तो बढ़ के पत्ते को अवश्य लगाएं। एक ही पत्ता लेके लगाएं, लेकिन लगाएं अवश्य अपने सिर पे। लोग जूड़े में लगा लेती हैं। आप ये देख सकते हैं कि पूड़ी, हलवा, गुलगुला, चना सब मैं ले गई थी। और ये एक साड़ी मैंने अपने लिए चढ़ाया और सारी चीज़ों को मैं छोटे छोटे लंच बॉक्स में करके ले गई थी और उसी के साथ मैंने वहाँ पे चढ़ा दिया। और ये खीर भी मैंने बना के ले गए, खीर को भी बनाया था मैंने। और ये पेड़े, फिर पान, पेड़े भी मैंने चढ़ाए। और गौरी गणेश जब बनाते हैं दोस्तों तो वहाँ पे गौरी माता को सिंदूर दान देंगे, गणेश जी को सिंदूर दान देंगे। और देखिए गणेश भगवान को जनेऊ जरूर चढ़ाया जाता है, तो मैंने जनेऊ चढ़ाया। और गौरा माता को वस्त्र स्वरूप कलावा को, सोच के कलावा को ही मैंने तोड़ तोड़ के, रक्षा सूत्र जो होता है उसे तोड़ तोड़ के सबके पास में चढ़ा दिया मैंने। और ये देखिए सिंदूर मैं लगा रही हूँ। वस्त्र दान देने के बाद सिंदूर लगाएंगे हम लोग। और कच्चा दूध भी मैं ले गई थी, कच्चा दूध को भी मैंने वट के जड़ में चढ़ाया। गंगा जल मिश्रित जल ले गए थे, उसे चढ़ाया मैंने, शुरू में ही उसे चढ़ा दिया, क्योंकि जाने के बाद तुरंत ही वट वृक्ष को सींचा जाता है। और फिर उसके बाद सारा जो है तैयारी करते हैं दोस्तों। सारी तैयारी करने के बाद श्रृंगार में हम सिंदूर वगैरह लगाएंगे। वट वृक्ष को भी मैंने लगाया, वहाँ पे गमले के पास में जो सावित्री स्वरूप का था वहाँ पे भी मैंने लगाई।
और फिर गौरी गणेश को पहले लगाते हैं, फिर सब जगह लगाएंगे। और ये पैकेट से सिंदूर निकालने में दिक्कत हो रही थी लगाने के लिए। अब 108 फेरे के लिए मैं तैयारी करूँगी। भोग वगैरह लगाने के बाद दीपक जलाऊंगी। दीपक जलाने के बाद सारी तैयारी करने के बाद दोस्तों दीपक जलाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद भोग लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने किया, सब चीज़ निकाल लिए थे। मैं पहले ही निकाल के तैयारी कर ली थी। और देखिए दीपक जलाने के पूर्व मैंने सारी तैयारियां की। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं दोस्तों, ज़रूर करें। आपसे जितना बन पड़े उतना करें। नहीं पूरा हो पा रहा है, थोड़े से सामान को ले जाने में परेशानी तो होती है, लेकिन आप सामर्थ्य के हिसाब से, अपने जगह के हिसाब से, और आपके जहाँ घर है, जहाँ पे जैसा लोकाचार है, जैसा वहाँ के लोग करते हैं, आपके घर में परिवार में जैसे लोग करते हैं, उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है दोस्तों कि आप देख के दूसरों का उनकी नकल करें। आपके घर में नहीं होता है, आप पहली बार उठाना चाहते हैं, तो आप अपने मायके से सामान, मायके के पैसे से ही कहा जाता है कि होना चाहिए सामान। अगर मायके के लोग सामर्थ्य नहीं है, उनके यहाँ उतना सामर्थ्य नहीं है कि सारी सामग्री का खर्चा उठा सके, और मायके वाले अगर दूर भी हैं दोस्तों, तो आप आजकल ऑनलाइन चलता है, आप ऑनलाइन पेमेंट मंगवा सकते हैं, उनसे पैसे मंगवा सकते हैं। और सामर्थ्य नहीं है तो मायके से नहीं कुछ तो 50 रुपया 100 रुपया ही मंगवा लीजिए। अपने पूजा के सामान में उस पैसे को मिला के पूजा का सामान खरीद लें। इस तरह से भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें श्रद्धा पे निर्भर करती है दोस्तों कि आपकी श्रद्धा कितनी है, किस चीज़ को करने की श्रद्धा कितनी है। किसी किसी के तो ऐसा भी होगा, कोई बहनें तो ऐसी भी होंगी जिनके कोई मायके में बचा ही नहीं होगा, तो वो क्या करें। वो अगर कोई मुंह बोला भाई है, कोई है तो संभव है, नहीं है तो फिर अपने ससुराल के लोगों के ही सामान से पूजा करेंगे। उनकी तो मजबूरी हो जा रही है दोस्तों। ये देखिए मैं घंटी वगैरह भी लेके गई थी। मैं अपने मंदिर जाने के लिए एक घंटी अलग से रखती हूँ, तो उसको ले जाती हूँ मंदिर जब भी जाती हूँ। और इस तरह से पूजा करेंगे दोस्तों। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि जो दीपक जलाएंगे और अच्छा से जलाएंगे, मौली से जलाएंगे, कच्चा सूत से जलाएंगे, और रुई का बाती नहीं जलाते हैं इसमें, तो शुभ होता है। लक्ष्मी जी की पूजा में भी कलावा से ही, मौली से ही, रक्षा सूत्र से ही दोस्तों बनाते हैं दीपक, जलाते हैं दीपक। तो कोशिश करिए आज के दिन। और ये फूल वगैरह मैंने सब चढ़ा दी, और भोग की सामग्री भी थोड़ा थोड़ा सब जगह थोड़ा थोड़ा चढ़ा दिया मैंने। दीपक धूप दीप दिखाने के बाद भोग की सामग्री मैंने सब जगह देखिए रखा। और तो दोस्तों बात कर रहे थे कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। और जो भी सामान आप ले गए रहते हैं उन्हें अवश्य बट महाराज को, बट वृक्ष महाराज को छुआ के वहाँ पे पास में रखें, क्योंकि सारी सामग्री तो एक पात्र में अटती भी नहीं है। तो इसलिए मैंने सारी सामग्री को टच करा के रखा वहाँ पे पास में। दोस्तों इस प्रकार से पूजा विधि विधान से करने के बाद फेरे लगाते हैं। तो देखिए फेरे के लिए मैंने मौली, पूरा रील में हम लोगों के बना हुआ रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी मोटा भी रहता है। तो ये तो बड़े बट वृक्ष के हिसाब से रहता है रील, लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी छोटा है, तो इसलिए मेरा मौली बहुत ही बच गया था। लेकिन इसमें मान्यता होती है कि जो मौली आप उनमें लपेटते हैं उसे तोड़ा नहीं जाता है। जो भी धागा आप लपेटते हैं उसे तोड़ा नहीं जाता है। आपके पास अगर इस तरह का नहीं मिलता है दोस्तों, तो आप जो सिलाई करने वाले धागा है उसको ले सकते हैं, या कच्चा सूत मिल जाए तो उसे ले सकते हैं। मौली भी कच्चा सूत का ही होता है, एक पैकेट में आती है, वो तो कच्चा सूत नहीं होता है, लेकिन हम लोग जो लेते हैं वो कच्चा सूत रहता है। तो इससे मैंने देखिए 108 बार फेरे लगाए। 108 फेरे लगाने के लिए मैं चने के दाने को ही जो भिगोए थे उसी में से 108 दाने निकाल लिए थे, और वहीं पे देखिए एक पात्र में मैं रखी थी। और जितनी बार मैं फेरे लगाऊंगी उतनी बार सिंदूर दान भी करूंगी। माता सावित्री को और गौरी गणेश को और बट वृक्ष को भी मैं उतनी बार सिंदूर दान करूंगी दोस्तों। और फिर उस सिंदूर को अपने मांग में लगा लेते हैं दोस्तों, उसे इधर उधर कहीं नहीं पोंछते। तो आप 108 फेरे लगाने के बाद उसे अपने मांग में लगाते जाएंगे। फिर दोस्तों फेरे आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से लगाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं 108 लगाई है तो आप भी 108 लगाएं। आपका सामर्थ्य शरीर जितना साथ देता है उतना ही आप फेरे करें। इस प्रकार से दोस्तों पंडित जी के द्वारा हम लोगों ने कथा सुनी, और मेरे पति भी मेरे साथ बैठे हुए थे। और लगभग काफ़ी वहाँ पे शेड नहीं है, वट वृक्ष भी छोटे ही हैं अभी, तो इसलिए बहुत ही धूप हो गया था, बहुत ही तेज़ धूप हो गई थी जो कि बर्दाश्त के बाहर था।
और फिर भी आज पूजा करना था तो हम लोग वहाँ बैठे और बैठ के कथा सुने। कथा सुनने के बाद कथा पूरी हो गई तो हवन हुआ। हवन होने के बाद फिर हम लोग आरती किए। तो हवन के लिए मेरे पति मैं दोनों लोग ही किए वहाँ पे। ये देखिए पंडित जी बता रहे हैं कि कैसे कैसे करना है। तो सब कुछ हम लोगों ने विधि विधान से पूरा की और पूरा करने के बाद फिर हम लोग आरती करेंगे। तो दोस्तों अगर आपके यहाँ संभव हो, अगर व्यवस्था है तो हवन अवश्य करें। अगर नहीं व्यवस्था है तो कोई बात नहीं। मानसिक पूजा मुख्य भूमिका रखती है इसमें। जो चीज़ें नहीं है उसे मन में सोचें कि इस तरह से हो रहा है। और इस तरह से देखिए हम लोग पूरे मंदिर में जो भी देवी देवता थे, ये देखिए विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी हैं, वहीं पे लड्डू गोपाल हैं बगल में, और ये चित्रगुप्त महाराज हैं। और सबका हम लोगों ने विधि विधान से आरती की। और ये पूरा शिव परिवार है, उनकी भी हम लोगों ने आरती उतारी, आरती की। और फिर जो हवन कुंड था उसकी हम लोगों ने आरती की। और यहाँ पे सावित्री माता, इन लोगों की आरती करने के बाद दोस्तों सिंदूर जो था बचा हुआ था, जो फिर मैंने माता को चढ़ाया अपने आंचल में रख के, और गौरी गणेश को चढ़ाया। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे जो बट वृक्ष थे उन्हें चढ़ाया, सावित्री माता को चढ़ाया। फिर जो बचा था वो सारा मैंने अपने सिंदूरा में भर लिया। उसके बाद ब्राह्मण देवता से मैंने यहाँ पे आंचल में खोइछा जो लेते हैं उसको मैंने लिया, क्योंकि खोइछा लेके पहले अगर मैं ले लेती तो फिर चलने में, फेरे लगाने में बहुत परेशानी होती। और देखिए वहीं पे जो भी भोग प्रसाद, बहुत अच्छा था कि गौ मिल गई तो उन्हें हमने भोग प्रसाद खिलाया। भोग प्रसाद खिलाने के बाद दोस्तों अपने पति की पूजा करेंगे हम। दोस्तों इत्तेफाक अच्छा था कि वहाँ पे दिया मिल गई तो मैंने भोग प्रसाद उसे पहले खिला दिया। और भोग प्रसाद खिलाने के बाद मैं अपने पति की पूजा की। जल छींटे देने के बाद टीका लगाया। और ये काम तो घर पे आके करते हैं दोस्तों, पति की पूजा या फिर पति को पंखा झलना या भोग प्रसाद खिलाना। फिर लेकिन मेरे पति को देर हो रहा था, इसलिए वो वहीं पे मंदिर में ही बैठ के मैंने सब कुछ कर दिया। और इस तरह से पंखा झली। और मैं बट वृक्ष को भी पंखा झली थी दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा जल्दी करने पर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई मैं। और पूजा देखिए करने के बाद, भोग खिलाने के बाद मैंने उनको पैर छू के आशीर्वाद लिया। और उन्हें जल ग्रहण करने के लिए कह रही थी, जल पीने के लिए कह रही थी, तो कह रहे थे कि नहीं बाद में। और इसके बाद दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। इस तरह से हमारा आज का पूजा संपन्न हुआ दोस्तों। और जानकारी कुछ भी अच्छी लगी हो तो लाइक तो अवश्य करें। लाइक ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि ये वीडियो आपको उपयोगी लगी। और दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में अवश्य शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और एक दूसरे को मदद करें। जानकारी जितने हम लोग बांटेंगे उतना लाभ मिलता है, पुण्य मिलता है। दोस्तों माता रानी का नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य लगाएं। और कोई भी सुझाव हो, कोई भी जानकारी आपको चाहिए व्रत और त्यौहार से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों को सदा और सर्वदा बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों।